नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका धार्मिक योग नगरी ऋषिकेश में। इस वीडियो में मैं ऋषिकेश के 20 प्रमुख पर्यटक स्थलों के बारे में जानकारी देने वाला हूं, जहां आपको ज़रूर घूमना चाहिए। पहले नंबर पे आता है ऋषिकेश का परमार्थ निकेतन घाट। तो अगर आप ऋषिकेश में आते हैं तो यहाँ पर आप परमार्थ निकेतन घाट घूमना न भूलें। माँ गंगा के किनारे पर बेहद भव्य घाट बना हुआ है, जहाँ की गंगा आरती बेहद प्रसिद्ध है दोस्तों। दूसरा जो पर्यटक स्थल है वह है दोस्तों ऋषिकेश में माँ गंगा के ऊपर बना हुआ राम झूला, जो कि दोस्तों ऋषिकेश में बेहद प्रसिद्ध है और साथ ही साथ आने वाले पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। तीसरे नंबर पे आता है दोस्तों राम झूले के पास में ही एक खूबसूरत सा सैंड बीच है माँ गंगा के किनारे पर, जो कि राम झूले से मात्र 50 मीटर की डिस्टेंस पर है। यहाँ से आप खूबसूरत राम झूले का भी दृश्य देख सकते हैं और इस बीच पर बैठ करके आप काफ़ी समय व्यतीत कर सकते हैं। जैसा कि आप सामने देख सकते हैं, आए हुए पर्यटक एंजॉय कर रहे हैं माँ गंगा के किनारे पर बने हुए इस प्राकृतिक खूबसूरत से बीच पर। चौथे नंबर पे आता है दोस्तों लक्ष्मण झूला, जो कि राम झूले से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों 5वें नंबर पे है लक्ष्मण झूला के पास में ही एक सैंड बीच है, जो कि प्राकृतिक रूप से बना हुआ है माँ गंगा के किनारे पर। यहाँ पर भी आप आकर के घूम सकते हैं दोस्तों। मात्र लक्ष्मण झूले से यह लगभग 30 मीटर की दूरी पर है। छठे नंबर पे आता है दोस्तों ऋषिकेश का सीक्रेट वाटरफॉल, जो कि लक्ष्मण झूले से ही दोस्तों लगभग 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर है दोस्तों, जहां पर आप बाइक और कार से भी आ सकते हैं दोस्तों। और यहाँ पर फॉरेस्ट कैंपिंग होम स्टे की भी फैसिलिटी अवेलेबल है। तो अगर आप एडवेंचर एक्टिविटी के रूप में फॉरेस्ट कैंपिंग होम स्टे करना चाहते हैं तो आप सीक्रेट वाटरफॉल की लोकेशन पर आ सकते हैं। दोस्तों सीक्रेट वाटरफॉल के लिए आपको सबसे पहले तपोवन मार्केट आना पड़ेगा। तपोवन मार्केट से लेफ़्ट हैंड साइड में एक पहाड़ी पर रास्ता कटा हुआ है, जहां पर आप 3 से 4 किलोमीटर चल कर के आएंगे तो इस खूबसूरत सी लोकेशन पर आ सकते हैं। 7वें नंबर पे है ऋषिकेश का सबसे प्रसिद्ध झरना, जिसका नाम है नीर वाटरफॉल। अगर हम बात करें इसके डिस्टेंस की तो ऋषिकेश के तपोवन से लगभग 4 किलोमीटर आपको बद्रीनाथ केदारनाथ मार्ग पर आना होगा। इसके बाद लेफ़्ट हैंड साइड में पहाड़ी की तरफ एक रास्ता कटा हुआ है, जहां पर आप बाई कार या फिर बाइक से भी और पैदल भी आ सकते हैं। और आने के बाद आपको फिर से जो है इस नीर वाटरफॉल के अंतिम छोर तक पहुंचने के लिए लगभग 500 मीटर की पहाड़ों पर चढ़ाई करनी होगी। और बेहद प्रसिद्ध बेहद खूबसूरत झरना है और यह झरना लगभग 3 से 4 सतहों से होकर के गुजरता है। प्रत्येक सतह पर पर्याप्त स्पेस, नहाने के लिए पर्याप्त स्पेस होने के कारण यह दोस्तों पर्यटकों की पहली चॉइस बना हुआ है ऋषिकेश में। और यहाँ के ठंडे शीतल और स्वच्छ झरने में पर्यटक घंटों नहाने का आनंद लेते रहते हैं।
इसके बाद दोस्तों 8वें नंबर पे आती है वशिष्ठ गुफा। एक प्राकृतिक धार्मिक गुफा है दोस्तों, जिसमें ऋषि श्री वशिष्ठ ने कठिन तपस्या करके भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न किया था। ऐसी गुफा जिसमें ऋषि वशिष्ठ ने कड़ी तपस्या से भगवान भोलेनाथ के दर्शन किए हैं। इस गुफा में आज भी भारतीय पर्यटकों के साथ साथ विदेशी पर्यटक इस गुफा के अंदर ध्यान करने के लिए आते हैं। ऋषिकेश से इसकी जो दूरी है वह लगभग 19 किलोमीटर की है। यह स्थान माँ गंगा के किनारे पर बद्रीनाथ केदारनाथ हाईवे पर पड़ता है दोस्तों। यानी ऋषिकेश से जब आप बद्रीनाथ केदारनाथ रोड पर 19 किलोमीटर आएंगे तो यह खूबसूरत सी गुफा या खूबसूरत सी लोकेशन माँ गंगा के किनारे पर स्थित है दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं विदेशी पर्यटक यहाँ पे योगा कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं और साथ ही साथ यहाँ पर मौजूद वशिष्ठ गुफा में यह मेडिटेशन भी करते हैं। 9वें नंबर पे आता है मंगल वाटरफॉल, जो कि वशिष्ठ गुफा से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर है। तो यहाँ पर भी आप आ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों 10वें नंबर पे आती है लॉयल गुफा, जिसे कैलाश गुफा के नाम से भी जाना जाता है। भगवान भोलेनाथ की एक प्राचीन गुफा मंदिर है दोस्तों, और यह वशिष्ठ गुफा से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर है दोस्तों। वशिष्ठ गुफा से जो है लगभग एक रोड कटा हुआ है पहाड़ी की तरफ, लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है यह गुफा दोस्तों। और ये भगवान भोलेनाथ की एक प्राचीन गुफा है, जहाँ पर दोस्तों भक्तों की, श्रद्धालुओं की काफ़ी भीड़ होती है, ख़ास तौर से जब भगवान भोलेनाथ का कोई पर्व हो। और ये काफ़ी बड़ी गुफा है दोस्तों, और ये गुफा काफ़ी लंबी भी है और काफ़ी गहरी भी है। तो अगर आप ऋषिकेश में आते हैं मेडिटेशन करने के लिए, गुफा की तलाश कर रहे हैं, तो आपके लिए यह गुफा, लॉयल गुफा, कैलाश गुफा एक बेहतर विकल्प साबित होगी। इसके बाद 11वें नंबर पे आती है दोस्तों मौनी बाबा की गुफा। यह गुफा भी मेडिटेशन के लिए काफ़ी फेमस है, और यह स्थान दोस्तों ऋषिकेश के जानकी झूले से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। घने जंगलों में चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ यह स्थान है दोस्तों। यहाँ पर आप आध्यात्मिक प्राकृतिक आनंद प्राप्त करने के लिए आ सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे मौनी बाबा की एक प्राचीन गुफा मौजूद है, जिसके अंदर मौनी बाबा ने कठिन तपस्या करके भगवान भोलेनाथ के दर्शन किए हैं। इसीलिए मौनी बाबा को त्रिकालदर्शी भी बोला जाता है दोस्तों। मौनी बाबा अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी यह गुफा आज भी मौजूद है दोस्तों, जिसके दर्शन करने के लिए विदेशी पर्यटक के साथ साथ भारतीय पर्यटक भी आते हैं दोस्तों। और यह गुफा नीलकंठ मंदिर के पैदल मार्ग में पड़ती है दोस्तों, और यह लगभग ऋषिकेश के जानकी झूले से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर है दोस्तों। यहाँ का रमणीय वातावरण आपको यहाँ पर आकर्षित करेगा दोस्तों। और यहाँ पे एक शिवलिंग भी मौजूद है, जो कि मौनी बाबा ने अपने हाथों से बनाया हुआ है। कोशिश करें इन स्थानों पर आप दिन के टाइम में ही आएँ, क्योंकि अंधेरा होने के बाद यहाँ पे जंगली जानवरों का खतरा होता है। यहाँ पर एक झरना भी है, ये आप देख सकते हैं। 12वें नंबर पे है दोस्तों टाट वाले बाबा जी की गुफा। यह गुफा मौनी बाबा की गुफा से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर भी दोस्तों टाट वाले बाबा ने एक मौजूद गुफा में बैठ करके कड़ी तपस्या की थी। यहाँ पर एक झरना भी है, इसका नाम है हिमशैल वाटरफॉल। और इसी झरने के ऊपर जो है एक रास्ता पहाड़ी पर गया हुआ है। लगभग 200 मीटर ऊपर पहाड़ी पर चढ़ाई करने के बाद आप पहुंच जाएंगे टाट वाले बाबा जी की गुफा। एक ऐसी गुफा जिसमें टाट वाले बाबा ने सैकड़ों वर्ष तक कठिन तपस्या करके भगवत प्राप्ति की है दोस्तों।
और इस गुफ़ा के अंदर टाट वाले बाबा जी की समाधि भी मौजूद है, जिसके मैं आपको दर्शन करा रहा हूँ। तो अगर आप ऋषिकेश में मेडिटेशन करने के लिए आते हैं, अध्यात्म करने के लिए आते हैं, ध्यान करने के लिए आते हैं, तो आपके लिए ये गुफ़ाएं एक बेहतर विकल्प साबित होंगी। मौनी बाबा की गुफ़ा, टाट वाले बाबा की गुफ़ा, कैलाश गुफ़ा और साथ ही साथ ऋषि वशिष्ठ जी की गुफ़ा। ये गुफ़ाएं ध्यान करने के लिए ही प्रसिद्ध हैं, क्योंकि इन गुफ़ाओं में बैठ कर के ध्यान करने से बहुत शांति मिलती है और एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है शरीर में, तन मन में। तो इस स्थानों पर आप तभी आएँ जब आप ध्यान करना चाहते हैं, मेडिटेशन करना चाहते हैं। और यह स्थान भी दोस्तों चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है और साथ ही साथ घने जंगलों के बीच स्थित है दोस्तों। तो इन गुफाओं में आप दिन के टाइम में ही आ सकते हैं। अंधेरा होने के बाद जंगली जानवरों का खतरा होता है, और जब भी यहाँ पर आप आएँ तो आप साथ में 1-2 लोग हों, तब अकेले आना थोड़ा सा रिस्की होता है। और यहाँ पर एक मंदिर भी है जो कि भगवान भोलेनाथ का मंदिर है दोस्तों, जिसके आप दर्शन कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं चारों तरफ घना जंगल, ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं दोस्तों। मौनी बाबा की गुफ़ा और यह टाट वाले बाबा की गुफ़ा बेहद ही प्राकृतिक रूप से समृद्ध है दोस्तों। यहाँ पे झरने भी गिरते रहते हैं। वातावरण बिल्कुल रमणीय है यहाँ का। तेरहवें नंबर पे आता है दोस्तों गरुण चट्टी वाटरफॉल, जिसके बारे में जनरली बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि ऋषिकेश में जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध झरने हैं वह 2 ही हैं दोस्तों। एक तो है नीर वाटरफॉल, जिसको ऑलरेडी मैं दिखा चुका हूँ, बता चुका हूँ, और दूसरा है पटना वाटरफॉल, जो कि हमारी अगली वीडियो में है, मतलब इसके बाद वाली में, इस गरुण चट्टी वाटरफॉल के बाद वाली वीडियो में, मतलब नेक्स्ट वाला टूरिस्ट प्लेस है। 2 पटना वाटरफॉल और नीर वाटरफॉल ज़्यादा फेमस है, लेकिन इनके अलावा भी बहुत सारे वाटरफॉल्स हैं ऋषिकेश में, जिनको मैं दिखा रहा हूँ इस वीडियो में। ये है दोस्तों गरुण चट्टी वाटरफॉल। यह गरुण चट्टी मंदिर से दोस्तों लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर है, और अगर हम बात करें राम झूले से तो यह लगभग 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। यह दोस्तों नीलकंठ मंदिर मार्ग में पड़ता है यह झरना। 14वें नंबर पे है दोस्तों पटना वाटरफॉल, जिसका भी मैं कुछ देर पहले जिक्र कर रहा था। यह दोस्तों गरुण चट्टी वाटरफॉल से लगभग 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। पटना वाटरफॉल नीर वाटरफॉल के बाद दूसरा सबसे प्रसिद्ध झरना जो कि ऋषिकेश में है। यह दोस्तों नीलकंठ मंदिर वाले मार्ग में पड़ता है। नीलकंठ जाने के लिए 2 रास्ते, एक पैदल मार्ग है, एक आप जहाँ पे 4 व्हीलर या फिर 2 व्हीलर से जा सकते हैं। तो यह जो है व्हीकल वाले मार्ग पर पड़ता है, जहाँ पर आप गाड़ी से जा सकते हैं, और नीचे ही पहाड़ी पर आपको गाड़ी खड़ी करनी पड़ती है, और फिर इसके बाद ऊपर 500 मीटर पैदल ट्रैक करके आना होता है इस पटना वाटरफॉल तक। 15वें नंबर पे आता है तालियाल वाटरफॉल, जो कि पटना वाटरफॉल से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर नीलकंठ मंदिर मार्ग में पड़ता है दोस्तों। यानी कि अगर आप इस रूट पर आते हैं तो सबसे पहले गरुण चट्टी वाटरफॉल, फिर इसके बाद पटना वाटरफॉल, फिर यह है तालियाल वाटरफॉल, और यहाँ से 4 किलोमीटर और आगे आप जाएंगे तो नीलकंठ महादेव मंदिर आ जाएगा। इसके बाद 16वें नंबर पे नीलकंठ महादेव मंदिर है दोस्तों। फिर झिलमिल गुफा है, नीलकंठ महादेव मंदिर से ही आगे है झिलमिल गुफा, फिर इसको भी आगे है गणेश गुफा। तो इसमें आप पैदल मार्ग से भी जा सकते हैं और बाई टैक्सी, बाई कार, बाई बाइक भी जा सकते हैं। फिलहाल ये जो रास्ता है यह पैदल मार्ग का रास्ता है। पैदल मार्ग अगर आप चलेंगे तो आपको पहाड़ों से होते हुए घने जंगलों के बीच से होते हुए लगभग 8 किलोमीटर की ट्रैकिंग करनी पड़ेगी। और यहाँ पर खूबसूरत झरने भी हैं नीलकंठ महादेव मंदिर के पास।
और यह मंदिर है दोस्तों हनुमान जी की माता जी अंजना देवी को समर्पित मंदिर, जो कि नीलकंठ महादेव मंदिर से लगभग 100 मीटर की दूरी पर है। इसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो दोस्तों लगभग 3 किलोमीटर पैदल चलने के बाद, नीलकंठ महादेव मंदिर से 3 किलोमीटर पैदल चलने के बाद झिलमिल गुफा के दर्शन होंगे। पूरा रास्ता रोमांचकारी है दोस्तों, घने जंगलों के बीच से पहाड़ों से होते हुए गुजरता है, तो कृपया पैदल आप आएँ तो अकेले ना आएँ। कोशिश करें दिन के टाइम में ही यहाँ पर आकर के घूमें। तो झिलमिल गुफा के पास 2 छोटी छोटी गुफाएं भी मौजूद हैं, जिसके मैं दर्शन करा रहा हूँ। और यहाँ से लगभग 200 मीटर की दूरी पर ही गणेश गुफा मौजूद है। यहाँ पर गणेश जी की जो प्रतिमा है वह स्वयं से प्रकट हुई है। 17वें नंबर पे आता है दोस्तों माँ विंध्यवासिनी देवी मंदिर, फिर माँ शारदा देवी मंदिर, इसके बाद तालेश्वर महादेव मंदिर, जो कि राजा जी जंगल के बीचों बीच से होकर के हमें गुजरना पड़ता है दोस्तों। और इस दौरान कई बार रिवर क्रॉसिंग भी आती है। और अगर हम इसके डिस्टेंस की बात करें दोस्तों, तो यह जो स्थान है यह ऋषिकेश से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर है, जो कि बिल्कुल राजा जी के घने जंगलों के बीच से ऑफ रोडिंग है दोस्तों। तो यहाँ पर भी आप दिन के टाइम में आएँ, कोशिश करें कि साथ में आपके कोई हो, क्योंकि दोस्तों यह स्थान बिल्कुल वीरान घने जंगलों से बीच से होकर के गुजरता है। तो यहाँ पर आप आकर के माँ विंध्यवासिनी देवी मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। और दर्शन करने के बाद यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर माँ शारदा देवी मंदिर है, जो कि माँ विंध्यवासिनी देवी की छोटी बहन है दोस्तों, सिस्टर है। इसके बाद यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी कवर करने के बाद आप पहुँच जाएंगे भगवान भोलेनाथ के मंदिर, जिसका नाम है तालेश्वर महादेव मंदिर। तो ये सामने तालेश्वर महादेव मंदिर। इसके बाद दोस्तों आप राजा जी टाइगर रिजर्व, 18वें नंबर पे आप राजा जी जंगल में जाकर के सफारी कर सकते हैं, वाइल्ड लाइफ सफारी कर सकते हैं। अगर आप एडवेंचर प्रेमी हैं तो मैं आपसे ही कहूँगा, ऋषिकेश से लगभग 22 किलोमीटर की दूरी पर चिल्ला रेंज में जंगल सफारी बुकिंग पॉइंट है। तो ऋषिकेश से आप 22 किलोमीटर जा कर के राजा जी जंगल में वाइल्ड लाइफ सफारी का मज़ा ले सकते हैं, आनंद ले सकते हैं दोस्तों, जहाँ पर आपको टाइगर, लेपर्ड, हाथी जैसे खतरनाक जानवर देखने को मिलेंगे। इस दौरान आपको 22 किलोमीटर का एक सर्कल कवर कराया जाता है घने जंगल में। लगभग 2.5 से 3 घंटे की सफारी कराई जाती है। तो आप आकर के यहाँ पे एडवेंचर का मज़ा ले सकते हैं, सफारी को एंजॉय कर सकते हैं दोस्तों। मात्र 600 रुपये लगेंगे आपके, अगर आप शेयरिंग में जिप्सी बुक करते हैं। 6 लोग होते हैं एक जिप्सी में, जिनमें से आपको सिर्फ 600 रुपये देने पड़ेंगे। 600 रुपये में आप 3 घंटे के इस खूबसूरत से जंगल सफारी का आनंद ले सकते हैं, जो कि ऋषिकेश से मात्र 22 किलोमीटर की दूरी पर है दोस्तों, जिप्सी बुकिंग पॉइंट। वैसे आप यहाँ पर हरिद्वार से भी आ सकते हैं, हरिद्वार से भी 22 किलोमीटर ही पड़ता है राजा जी सफारी बुकिंग पॉइंट, और ऋषिकेश से भी 22 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। दोनों जगह से सेम डिस्टेंस है। आपको जहाँ से सुविधाजनक लगे, आप चाहे हरिद्वार से आ सकते हैं, चाहे आप ऋषिकेश से। जंगल दोस्तों बेहद खूबसूरत है, राजा जी जंगल। यहाँ पे आपको तीनों प्रकार के जंगल देखने को मिलते हैं, वुडलैंड, ग्रासलैंड और साथ ही साथ वेटलैंड। हर तरह की खूबसूरती इस राजा जी जंगल में देखने को मिलती है, और हर तरह के जानवर भी मौजूद हैं इस जंगल में। इसके बाद दोस्तों हम 19वें नंबर पे आपको लेकर के चलेंगे रिवर राफ्टिंग पॉइंट,
जिसे रिवर राफ्टिंग बीच भी बोल सकते हैं। दोस्तों यह स्थान जो पटना वाटरफॉल है उसी के जस्ट पास में है, जहाँ पर आप बाइक खड़ी करके पटना वाटरफॉल के लिए चढ़ाई करेंगे, वहीं पास में ही माँ गंगा के किनारे पर यह स्थान है दोस्तों। यहाँ पर घंटों बैठ सकते हैं आप, और यहाँ पर आप देख सकते हैं रिवर राफ्टिंग जैसी एडवेंचर एक्टिविटी को जो भी टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे एंजॉय करते हैं दोस्तों। ये देखें क्या ही खूबसूरत नज़ारे होते हैं। वैसे ऋषिकेश में जो रिवर राफ्टिंग है काफ़ी फेमस है दोस्तों। रिवर राफ्टिंग के लिए ऋषिकेश किसी जन्नत से कम नहीं है। बीसवें नंबर पे आता है दोस्तों ऋषिकेश का त्रिवेणी घाट। और घूमते घूमते शाम भी हो चुकी है और हो चुका है दोस्तों माँ गंगा के आरती का समय। वैसे त्रिवेणी घाट की जो गंगा आरती है वह बहुत प्रसिद्ध है दोस्तों। बहुत ही भव्य एवं दिव्य माँ गंगा की आरती यहाँ पर आयोजित की जाती है ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट पर। और साथ ही साथ परमार्थ निकेतन पे भी काफ़ी दिव्य एवं भव्य गंगा आरती आयोजित की जाती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत।